हेलो फार्मा एस्पिरेंट्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू एट इनसाइड फार्मा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। तो बच्चों, काफ़ी बच्चों का रिक्वेस्ट आ रहा है, लगातार काफ़ी बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी सारे मेरे स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं एम्स में, एम्स, CRE, RRB, DSSB और बाकी स्टेट गवर्नमेंट के जो फार्मासिस्ट एग्ज़ाम होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के फार्मासिस्ट एग्ज़ाम होते हैं उसमें। तो अब यहाँ पर बच्चे बोल रहे हैं कि बच्चों ये रेगुलर बेसिस पे सर प्रैक्टिस करवाइए। तो मैं अब रेगुलर बेसिस पे 50 MCQs जो है, जो इम्पोर्टेंट MCQs है, वो हम डेली प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, डेली प्रैक्टिस करेंगे 50 MCQ। और मैं आपको ये इंश्योर कर रहा हूँ कि अगर ये डेली आप कर रहे हो ना तो आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेंथन होती जाएगी, प्रिपरेशन का लेवल अप होता जाएगा। और यही चाहिए आपको, रेगुलर MCQs लगाने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज फर्स्ट डे ऑफ 50 MCQs से। तो गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के लिए जो भी तैयारी कर रहे हैं उनको आप ये शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन में पूछा गया है विच डोजेज फॉर्म इज इंटेंडेड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू द रेक्टल रूट। इनमें से कौन सा डोजेज फॉर्म है जो रेक्टल रूट से एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है? तो कैप्सूल नहीं, कैप्सूल जो आपको पता है ये ओरल सॉलिड डोसेज फॉर्म है, ये तो नहीं करते। सपोजिटरी, यस, सपोजिटरी हम रेक्टल रूट के थ्रू जो है वो एडमिनिस्टर करते हैं, तो ये सही है। सिरप आपको पता है ओरल लिक्विड डोजेज फॉर्म है। और लिनीमेंट एक्सटर्नल एप्लीकेशन किया जाता है बेसिकली स्किन के ऊपर, तो ये सब तो हो नहीं सकता। तो ऑप्शन बी इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है विच apparatus इज कॉमनली यूज्ड फॉर टैबलेट हार्डनेस चेकिंग। टैबलेट की हार्डनेस चेक करने के लिए कौन सा apparatus यूज़ करते हैं बच्चों? आपको पता है ऑसवाल्ड विस्कोमीटर विस्कोसिटी मेजर करने के लिए होता है, विस्कोसिटी मेजर करने के लिए होता है। पिक्नोमीटर जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी या डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी या फिर डेंसिटी मेजर करने के लिए होता है ना। और सॉक्सलेट एपरेटर जो है सॉल्वेंट के एक्सट्रैक्शन के लिए यूज़ किया जाता है, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। ये जो है मोनसेंटो हार्डनेस टेस्टर जो है टैबलेट की हार्डनेस के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर ए हो गया। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, थर्ड क्वेश्चन। of the official prescription abbreviation BID stands for, BID मीन, BID का मतलब क्या होता है बच्चों? दिन में 2 बार, है ना। तो BID ट्वाइस डेली। अच्छा, दिन में 1 बार के लिए OD लिखते हैं, दिन में 3 बार के लिए TID लिखते हैं, है ना। और दिन में 4 बार के लिए लिखते हैं QID, है ना। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। मूविंग ऑन ऑप्शन बी। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, विच रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड द फास्टेस्ट ऑनसेट ऑफ एक्शन। किस रूट से भाई बहुत तेज़ी से ऑनसेट होता है, एक्शन स्टार्ट होता है? तो बच्चों ओरल रूट से तो कभी नहीं होगा, ना ही IM इंट्रामस्कुलर से भी नहीं होगा। इंट्रावीनस IV सबसे फास्ट होता है, IV सबसे फास्ट होता है। इमीडिएट एक्शन और फास्टेस्ट जो है वो इंट्रावीनस होता है। सबसे स्लो एब्जॉर्प्शन याद रखना बच्चों, स्लोअर एब्जॉर्प्शन जो होता है वो होता है बच्चों सबक्यूटेनियस से, है ना। ये भी अगेन ओरल भी स्लो ही होता है। इंट्रामस्कुलर जो है फास्टर होता है ओरल से, लेकिन इमीडिएट एक्शन जो है वो इंट्रावीनस से मिलता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5। द फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ पैरासीटामोल इज मेनली। पैरासीटामोल का मेनली जो फार्मास्यूटिकल एक्शन है वो क्या है बच्चों? एंटीबायोटिक तो नहीं है ये। एंटीबायोटिक क्या होता है? जो बेसिकली बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करे या फिर किल करे बैक्टीरिया को, है ना, इनहिबिट करे या फिर किल करे, तो ये तो नहीं होगा। हाँ, एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक दोनों काम करता है पैरासीटामोल। एनाल्जेसिक का मतलब क्या हुआ बच्चों? एनाल्जेसिक का मतलब होता है कि वो पेन को रिड्यूस कर रहा है ना। और एंटीपायरेटिक का मतलब वो फीवर को रिड्यूस कर रहा है। तो ये दोनों काम करता है पैरासीटामोल। एंटीफंगल है नहीं बच्चों, और ना ही एंटी एसिड है, तो बी आंसर इसका सही हो जाएगा। मूविंग ऑन, विच ड्रग इज़ कॉमनली यूज एज एन एंटी कोएगुलेंट। कोएगुलेशन को रोकने के लिए एज एन एंटी कोएगुलेंट जो है वो कौन सा ड्रग इस्तेमाल किया जाता है बच्चों? आपको पता है वारफरीन जो है वो एक एंटी कोएगुलेंट है। वारफरीन एक एंटी कोएगुलेंट है, वो ब्लड क्लॉट को से रोकता है, प्रिवेंट करता है।
मेटफॉर्मिन एंटी डायबिटिक ड्रग है तो ये हो नहीं सकता। डायज़ेपाम अगेन ये एक सिडेटिव है ना, या फिर एंग्जियोलिटिक बोल सकते हो ये, तो ये हो नहीं सकता। आप CNS वगैरह की ड्रग में पढ़ते हो डायज़ेपाम। ओमिप्राजोल प्रोटोन पंप इनहिबिटर है ना, गैस के लिए इस्तेमाल करते हो, ये भी नहीं हो सकता। तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ए इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, डिजिटैलिस इज ऑब्टेन फ्रॉम। डिजिटैलिस जो है वो कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है बच्चों? डिजिटैलिस जो है याद रखना, ये रूट आपका अंडरग्राउंड पार्ट हो गया, यहाँ से तो नहीं करेंगे, और बार्क आउटर स्टेम कवरिंग हो गया है ना, यहाँ से भी नहीं करते हैं। डिजिटैलिस जो है लीफ है, बेसिकली डिजिटैलिस जो है इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द लीफ, है ना। सोर्स ऑफ डिजिटैलिस इज लीफ, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। फ्लावर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है तो ये होगा नहीं, करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं बच्चों। द बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ सेना इज। सेना का बायोलॉजिकल सोर्स क्या है बच्चों? सेना स्पीशीज़ का सेना का बायोलॉजिकल जो सोर्स है वो क्या होगा बेसिकली? यहाँ पर धतूरा स्पीशीज़ नहीं, रवोल्फिया नहीं, चिंकोना नहीं, केशिया स्पीशीज़। केशिया स्पीशीज़ इज़ अ सोर्स ऑफ सेना। धतूरा स्पीशीज़ बेसिकली कंटेन करते हैं, आपने क्लास में भी पढ़ा था, इट कंटेन्स एट्रोपिन, एट्रोपिन कंटेन करते हैं। एंड रवोल्फिया स्पीशीज़ इज़ बेसिकली द सोर्स, इट इज़ द सोर्स ऑफ रिजर्पिन, है ना, ये क्लास में बताया हुआ है बच्चों। चिंकोना स्पीशीज़ बेसिकली इट इज़ अ सोर्स ऑफ क्विनीन, एंटी मलेरियल आपने पढ़ा था क्लास में, राइट। तो यहाँ पर ए इसका इस हिसाब से सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। विच शेड्यूल ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स डील्स विद द GMP, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, है ना। तो बच्चों आपको पता है शेड्यूल H जो है प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स के लिए है ना, तो ये होगा नहीं। शेड्यूल M GMP रिक्वायरमेंट के लिए होता है बच्चों। गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के लिए शेड्यूल M है। M से मैन्युफैक्चरिंग याद रखना, है ना, और H से याद रखना कि भाई हम बिना प्रिस्क्रिप्शन के वो दवा नहीं दे सकते, है ना। X जो है नारकोटिक और कंट्रोल ड्रग होता है तो ये होगा नहीं। K जो है स्केड्यूल, वो बेसिकली कुछ एग्जेम्पशंस है, सर्टेन एग्जेम्पशंस, तो ये भी नहीं होगा। B इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। द फार्मेसी एक्ट इन इंडिया वॉज पास्ड इन। फार्मेसी एक्ट इंडिया में कब पास किया गया था? फार्मेसी एक्ट पास किया गया था 1948 में। 1948 में। 1940 में ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। 1940 में ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। 1945 में आया था ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स, है ना। 1954 का कोई रिलेवेंस है नहीं यहाँ पर एज सच, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा उस हिसाब से ऑप्शन सी। द फार्मेसी एक्ट केम इन 1948। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। विच एक्सिपियंट इज कॉमनली यूज एज अ टैबलेट बाइंडर। टैबलेट बाइंडर की तरह कौन सा एक्सिपियंट को यूज़ करते हैं बच्चों? टाल्क जो है एक लुब्रिकेंट है या ग्लाइडेंट है, तो ये तो होगा नहीं। लुब्रिकेंट या फिर ग्लाइडेंट होगा नहीं ये। स्टार्च पेस्ट बाइंडर की तरह इस्तेमाल किया जाता है, यस ये सही है। मैग्नीशियम स्टेरेट भी एक लुब्रिकेंट है, ये तो होगा नहीं। लैक्टोज डाइल्यूएंट या फिलर की तरह इस्तेमाल करता है, तो ये होगा नहीं। तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग पार्टिकल साइज इज कॉल्ड एज। पार्टिकल साइज को कम करने का जो प्रोसेस होता है उसको क्या बोलते हैं बच्चों? लेविगेशन क्या होता है? लेविगेशन पार्टिकल साइज रिडक्शन होता है यूजिंग द लिक्विड, है ना। यहाँ पर जनरल साइज जो आपका पार्टिकल है उसका जनरल साइज रिड्यूस करने के लिए बेसिकली कम्यूनेशन ये टर्म इस्तेमाल किया जाता है। कोमिन्यूशन बोलते हैं इसको, तो ये आपका मोर एक्यूरेट होगा। सेडिमेंटेशन आपको पता है, सेटलिंग ऑफ पार्टिकल, सेटलिंग ऑफ पार्टिकल। फिल्ट्रेशन सेपरेशन मेथड है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। लेविगेशन बच्चों लिक्विड का इस्तेमाल करके साइज़ को रिड्यूस करना, बट यहाँ पर नॉर्मल बोला है प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग साइज, रिड्यूसिंग पार्टिकल साइज। लिक्विड वगैरह इस्तेमाल नहीं करना है यहाँ पर, नॉर्मल बोला है, तो उस हिसाब से ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को। अगला क्वेश्चन है बच्चों, इंसुलिन इज़ प्राइमरली यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ। किसके ट्रीटमेंट में इंसुलिन का इस्तेमाल किया जाता है बच्चों? आपको पता है इंसुलिन क्या करता है? ब्लड ग्लूकोज लेवल को लो कर देता है, इट लोअर्स द ब्लड ग्लूकोज लेवल, है ना। तो यहाँ पर डायबिटीज़ मिलाइटिस होगा, अस्थमा के लिए तो नहीं, अस्थमा एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है। हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन ये भी नहीं होगा, है ना। ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होता है, ये भी नहीं होगा, तो सी इसका मोस्ट एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं बेटे। 14 जो है, विच ड्रग बिलोंग टू बेंजोडाइजेपिन ग्रुप। ठीक है, तो डायज़ेपाम इटसेल्फ नाम से डायज़ेपिन, डायज़ेपाम, ऐसे मैंने क्लास में बताया था, पहला ही हो गया।
एस्पिरिन जो है नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग की कैटेगरी में आता है, नसेड की कैटेगरी में आता है। क्लोरामफेनिकोल एक एंटीबायोटिक है, इट्स एन एंटीबायोटिक। और एटिनोलॉल, ये लॉल वाले सारे बीटा ब्लॉकर्स हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। अगला देखो बच्चों, क्लोव कंटेन्स मेजर विच मेजर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। क्लोव में मेजर कौन सा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है बच्चों? मेंथोल जो होता है वो पेपरमिंट में होता है, पेपरमिंट में होता है ना। यूजिनॉल होता है बच्चों क्लोव में इंपॉर्टेंट मेजर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, तो आपका क्लोव में यूजिनॉल हो जाएगा। मॉर्फिन जो है वो ओपियम एल्कलॉइड है, आपको पता है, ओपियम एल्कलॉइड। क्यूनीन ये आपका चिंकोना एल्कलॉइड है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अच्छा ये देखिए बच्चों, क्यूनीन इज ऑब्टेन फ्रॉम, क्यूनीन अभी बताया मैंने, चिंकोना से ऑब्टेन किया जाता है बच्चों, है ना। सोर्स ऑफ क्यूनीन विल बी चिंकोना, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेना होगा नहीं, सेना लेग्जेटिव ड्रग की तरह इस्तेमाल करते हैं। एलोए जो है कैथार्टिक प्लांट है बेसिकली। जिंजर कार्मिनेटिव ड्रग है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, विच स्केड्यूल स्पेसिफाइज प्रिस्क्रिप्शन ड्रग। अब इसको देखने की भी ज़रूरत नहीं है, स्केड्यूल एच होता है प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन के लिए, है ना। एफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट स्टैंडर्ड के लिए था, बताया था मैंने, है ना, तो ये होगा नहीं। ई क्या हो जाएगा? पॉइजनस सब्सटेंसेस वाले के लिए। पी पीरियड, पी से याद रखना सेल्फ लाइफ हो जाएगा ड्रग का, तो ये भी नहीं होगा। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, द सिंबल RX ऑन द प्रिस्क्रिप्शन रिप्रेजेंट्स। RX क्या रिप्रेजेंट करता है बेसिकली? RX ऑन द प्रिस्क्रिप्शन रिप्रेजेंट्स मेडिकल ऑर्डर, प्रिस्क्रिप्शन, पॉइजन नहीं, टॉक्सिक सब्सटेंस की वार्निंग नहीं, ना ही ट्रीटमेंट, है ना, प्रिस्क्रिप्शन। RX इज बेसिकली ऑन द प्रिस्क्रिप्शन रिप्रेजेंट्स प्रिस्क्रिप्शन, मेडिकल ऑर्डर की कौन कौन सी दवाइयाँ हैं। नारकोटिक नहीं, इट्स अ कंट्रोल सब्सटेंस, ये तो होगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। इमल्शंस आर बाइफेजिक सिस्टम्स कंसिस्टिंग ऑफ। ऑप्शंस देख लीजिए। इमल्शंस में बेसिकली दो इमिसिबल लिक्विड होते हैं, है ना, दो इमिसिबल लिक्विड्स होते हैं बच्चों। यहाँ पर सॉलिड और गैस जो है एरोजोल वाले, एरोजोल लाइक सिस्टम बनाएंगे। लिक्विड और गैस फोम सिस्टम बनाते हैं, है ना। सॉलिड और लिक्विड सस्पेंशन बनाते हैं, सस्पेंशन। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 दीजिए, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में फटाफट दीजिए। क्या आंसर होगा? विच मेथड इज कॉमनली यूज फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के स्टरलाइजेशन के लिए कौन सा मेथड इस्तेमाल किया जाता है? तो बच्चों सर्जिकल मेथड जो मतलब जो मेथड इस्तेमाल किया जाता है वो कौन सा होगा? ऑप्शंस देख लीजिएगा एक बार, ऑप्शंस देख लीजिएगा एक बार। ऑप्शंस में दे रखा है बच्चों, ऑप्शंस में दे रखा है फिल्ट्रेशन, ऑटोक्लेविंग, सेडिमेंटेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन। बच्चों फिल्ट्रेशन जो है लिक्विड और एयर को स्टरलाइज करता है, तो ये तो होगा नहीं। ऑटोक्लेविंग स्टीम स्टरलाइजेशन होता है, तो ये हो सकता है ऑप्शन यस। सेडिमेंटेशन सेटलिंग प्रोसेस होता है, ये भी नहीं होगा। सेंट्रीफ्यूगेशन सेपरेशन टेक्निक है, ये नहीं होगा। तो ऑटोक्लेविंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 21, एट्रोपिन इज ऑब्टेन फ्रॉम बेलाडोना, सेना एंड देन ऑप्शन देखिए नक्स वोमिका एंड जिंजर। आपको पता है एट्रोपा बेलाडोना से एट्रोपिन ऑब्टेन किया जाता है ना। सोर्स ऑफ एट्रोपिन इज एट्रोपा बेलाडोना। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। विच ऑर्गन इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्रग मेटाबॉलिज्म। भाई ड्रग मेटाबॉलिज्म कहाँ पे होता है? लिवर के अंदर। लिवर इज अ मेन मेटाबॉलिक ऑर्गन। किडनी एक्सक्रीशन में इन्वॉल्व होता है। हार्ट ब्लड पंप कर रहा है, पंपिंग स्टेशन है। स्प्लीन इम्यून रिस्पॉन्स में इन्वॉल्व हो रहा है ना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। मॉर्फिन इज क्लासिफाइड एज। मॉर्फिन जो है किस कैटेगरी में आएगा? बेसिकली मॉर्फिन एक तरीके का स्ट्रॉन्ग पेन किलर है। तो पेन किलर किस में आता है? बेसिकली एनाल्जेसिक में, नारकोटिक एनाल्जेसिक। तो करेक्ट आंसर ये होगा, है ना। स्टिमुलेंट का मतलब क्या है? वो CNS की एक्टिविटी को इंक्रीज़ कर दे रहा है, तो ये तो है नहीं, है ना। एंटी एसिड क्या कर रहा है? हमारे जो स्टमक में एसिड रिलीज़ हो रहा है उसको न्यूट्रलाइज कर रहा है, तो ये भी नहीं होगा। एंटी हिस्टामिन एलर्जिक ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आपका सिट्रेजिन, लिवोसिट्रेजिन, ये एंटी हिस्टामिन्स की कैटेगरी में आते हैं, तो इसका बी आंसर होगा करेक्ट।
चलिए ये देखिए, विच फार्माकोपिया इज़ ऑफिशियल इन इंडिया। ठीक है, इंडिया में कौन सा फार्माकोपिया ऑफिशियल है बेसिकली, तो ऑफिशियल फार्माकोपिया ऑफ इंडिया एक्चुअली पूछा गया है। बीपी इज़ ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूएसपी इज़ यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया, आईपी इज़ इंडियन फार्माकोपिया, जेपी इज़ जापानीज फार्माकोपिया। तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों अब लेवल अप करेंगे हम धीरे धीरे करके, क्वेश्चंस के लेवल बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर किसी को कोई भी डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, और आपको किस सब्जेक्ट में हेल्प चाहिए और किस तरह के सेशंस चाहिए मुझे ज़रूर बता दीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए, क्योंकि अभी बम्पर वैकेंसीज आने वाली हैं फार्मासिस्ट की, रेलवे में भी एम्स सीआरई का भी आने वाला है, इवन ड्रग इंस्पेक्टर का भी आने वाला है। तो प्रिपरेशन अपना जारी रखिए, वेट मत कीजिए कि डेट आएगा तब स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो ड्यूरेशन ऑफ डी फार्म कोर्स, ये तो बिल्कुल सिंपल है बच्चों, 2 साल का होता है, तो ये है ना। मूविंग ऑन, बी फार्म 4 साल का होता है और एम फार्म 2 साल का होता है। चलिए मूविंग ऑन, विच डोजेक फॉर्म, तो इसका करेक्ट आंसर मार्क कर देते हैं बी। ठीक है, विच डोजेक फॉर्म इज़ मेंट फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन, कौन सा डोजेक फॉर्म जो है एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए बना है। लोशन, yes it is meant for external application, it is external liquid preparation. कैप्सूल ओरल सॉलिड डोजिक फॉर्म है तो होगा नहीं, इवन टैबलेट भी ओरल कॉम्प्रेस डोजिक फॉर्म है, सिरप जो है ओरल है, आपका लिक्विड डोजिक फॉर्म है तो ये भी नहीं होगा। ए इज़ द करेक्ट आंसर, सिंपल है बच्चों। द स्टडी ऑफ ड्रग्स ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज को, नेचुरल सोर्स से जो ड्रग्स ऑब्टेन होता है उसकी जो स्टडी है उसको क्या बोलते हैं, फार्माकोग्नोसी, है ना। फार्माकोग्नोसी, फार्माकोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ ड्रग एक्शन, है ना। व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी एंड व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग, वो सब कुछ फार्माकोलॉजी में पढ़ते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग, क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग, सब इसी में पढ़ते हैं, तो ये होगा नहीं। टॉक्सिकोलॉजी, स्टडी ऑफ टॉक्सिक और पॉइजन सब्सटेंस, ये भी नहीं होगा। पैथोलॉजी, स्टडी ऑफ डिजीजेज, ये भी नहीं होगा, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेनिसिलिन इज़ एन एग्जाम्पल हो बच्चों, पेनिसिलिन आपको पता है पेनिसिलियम नोटेटम, यानी कि एक एंटीबायोटिक है, एक्ट अगेंस्ट दी बैक्टीरिया। एंटीवायरल नहीं होगा, ना ही एंटीफंगल होगा, ना ही एंटीपायरेटिक होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 29 देखिए, द टर्म पोसोलॉजी रेफर्स टू, पोसोलॉजी बेसिकली क्या बता रहा है, इट इज़ व्हाट, बेसिकली इट इज़ स्टडी ऑफ डोजेक फॉर्म, डोजेस, है ना, कितना डोज किस एज में किस इंडिविजुअल को देना चाहिए, तो वो आपका पोसोलॉजी बताता है। ठीक है, स्टडी ऑफ पॉइजन टॉक्सिकोलॉजी होता है, तो ये तो होगा नहीं, टॉक्सिकोलॉजी, है ना। स्टडी ऑफ प्रिस्क्रिप्शन जो है वो आपका प्रिस्क्रिप्शन साइंस है, ये तो होगा नहीं। स्टडी ऑफ टैबलेट्स फार्मास्यूटिक्स में आता है, ये भी नहीं होगा, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, विच अल्कलॉइड इज़ प्रेजेंट इन टी, टी में कौन सा अल्कलॉइड होता है बच्चे, कैफीन होता है, हमें पता है कैफीन होता है। मॉर्फिन एक ओपियम अल्कलॉइड है, ये होगा नहीं। निकोटीन टबैको अल्कलॉइड है, ये भी नहीं होगा। क्विनिन जिंकोना अल्कलॉइड है, ये भी नहीं होगा, तो कैफीन इज़ द करेक्ट आंसर, है ना। कैफीन एक तरीके का स्टिमुलेंट भी है बच्चों, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, विच रूट अवॉइड्स फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, कौन सा रूट जो है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को अवॉइड कर देता है। ए ओरल, ओरल बच्चों इट अंडरगोज फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, ये तो होगा नहीं। सब लिंगुअल का डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन हो जाता है ब्लड में आपका, ये पास करेगा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। रेक्टल में पार्शियल फर्स्ट पास होता है ना, यहाँ पर ये नहीं होगा। कंप्लीट जो है वो सब लिंगुअल में होगा। इंट्रापेरिटोनियल मेनली एक्सपेरिमेंटल रूट है, ये तो होगा नहीं बच्चे, बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, विच डोजेक फॉर्म कंटेन्स मेडिकेशन डिजॉल्व इन स्वीटेंड व्हीकल। अच्छा, यहाँ पर आपको पता है मेन जो कैरी कर रहा है डोजेक फॉर्म को वो बेसिकली लिक्विड में है, और स्वीटेंड लिक्विड डोजेक फॉर्म कौन सा होता है, वो सिरप होता है। ऑइंटमेंट सेमी सॉलिड है तो ये होगा नहीं। पेस्ट भी थिक सेमी सॉलिड है, ये भी नहीं होगा। पाउडर ड्राई सॉलिड प्रिपरेशन है, ये भी नहीं होगा, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। एड्रेनलिन इज़ मेनली यूज्ड इन, एड्रेनलिन किस में इस्तेमाल करते हैं बेसिकली बच्चों, एड्रेनलिन जो है वो देखो ए दे रखा है हाइपरटेंशन, ऑलरेडी एड्रेनलिन से ब्लड प्रेशर हार्ट बीट इंक्रीज़ हो जाता है ना, तो या तो ये हाइपरटेंशन में इस्तेमाल नहीं करेंगे ना। इमरजेंसी एलर्जिक रिएक्शंस के दौरान हम यूज़ कर सकते हैं, जिसको एनाफिलेक्टिक शॉक बोलते हैं, इसमें हम एड्रेनलिन का इस्तेमाल करते हैं। कॉन्स्टिपेशन एक जीआई डिसऑर्डर है, इसमें होगा नहीं, है ना। अल्सर भी एक गास्ट्रिक प्रॉब्लम है, ये भी नहीं होगा, तो एनाफिलेक्टिक शॉक बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं।
बेटा ये देखो, द कंट्रोल ड्रग कैटेगरी इज कवर्ड अंडर। बच्चों आपको पता है जो कंट्रोल ड्रग कैटेगरी है बेसिकली कौन सा है, जो हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स जिसके अंदर आते हैं, वो आपका शेड्यूल एक्स में आता है ना, शेड्यूल एक्स में आता है। तो एक्स देखते ही कर देना बच्चे, देखो एक्स ही रहा। जे में आपका बेसिकली वो आते हैं डिजीजेज विच आर नॉट क्लेमेबल टू क्योर, है ना। ओ में आपका डिसइंफेक्टेंट के स्टैंडर्ड्स आ जाते हैं, है ना। यू आपका मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड्स, तो ये सब तो होगा नहीं। बी इज़ द करेक्ट आंसर हियर। अगला देखिए 35, कास्टर ऑयल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। कास्टर ऑयल कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है, सीड से आता है, सीड से आता है ना। तो ये बाकी ऑप्शंस नहीं होंगे, ए इज़ द करेक्ट आंसर। 36 देखते हैं, विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेजर विस्कोसिटी। विस्कोमीटर होगा बच्चों, है ना। ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए, ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए हाइग्रोमीटर होता है। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए बैरोमीटर होता है। और हीट को मेजर करने के लिए कैलोरीमीटर होता है। तो ये सब तो होगा नहीं। विस्कोमीटर इज़ द इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू मेजर विस्कोसिटी। समझ में आई, तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों। 37 देखते हैं, टेट्रासाइक्लिन शुड नॉट बी यूज्ड इन। टेट्रासाइक्लिन किस में यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन देखिए, ए एल्डरली पेशेंट, प्रेग्नेंट वुमेन एंड चिल्ड्रेन, हाइपरटेंसिव पेशेंट्स या डायबिटिक पेशेंट। आपको पता है कि भाई प्रेग्नेंट मदर के अंदर अगर ये और बच्चों में ये किया गया तो बच्चों बोन इफेक्ट्स हो सकता है और टूथ का डिसकलरेशन हो सकता है। तो ये प्रॉब्लम हो सकती है टेट्रासाइक्लिन से, है ना। एल्डरली पेशेंट्स में एज सच कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ना ही हाइपरटेंसिव पेशेंट्स में कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन होता है, ना ही डायबिटिक पेशेंट पे, है ना। जनरली सेफ होता है अगर मॉनिटर किया जाए। तो बी जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच वाइटामिन इज़ फैट सॉल्युबल। बच्चों मैंने आपको एक ट्रिक बताया था फैट सॉल्युबल याद करने के लिए। पहले वाटर सॉल्युबल याद रखो, अडेक वाटर सॉल्युबल है, और बी और सी जो है वो आपका इसमें आ जाएगा आपका फैट सॉल्युबल। आपका यहाँ मेंशन कर देते हैं, जस्ट लेट मी राइट। बी और सी जो है वो वाटर सॉल्युबल है, और फैट सॉल्युबल जो है वो अदेक नाम का लड़का था, वो काफ़ी फैट मतलब मोटा था और वो पानी पीता था, ठीक है। तो बाकी अडेक फैट में आ जाएगा, बी और सी वाटर में आ जाएगा। तो ए डी ई के अगर दिख रहा है, देखो सी तो आपका ये आ जाएगा वाटर सॉल्युबल, तो ये होगा नहीं। बी भी वाटर सॉल्युबल होगा नहीं। डी जो है अडेक में डी आता तो ये है फैट सॉल्युबल, और बी वाटर सॉल्युबल है तो ये भी नहीं होगा। दिस इज़ द करेक्ट आंसर। अदेक क्या था, फैट था, बस इतना याद रखो। बाकी बी और सी वाटर में आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, क्रूड ड्रग ऑब्टेन फ्रॉम ड्राइड लेटेक्स इज। ड्राइड लेटेक्स से जो क्रूड ड्रग ऑब्टेन करते हैं वो कौन सा है भाई। सेना आपको पता है लीव ड्रग है, लीव से ऑब्टेन होता है, लीव से ऑब्टेन होता है बेटे। ओपियम जो है वो ड्राइड लेटेक्स से होता है, ड्राइड लेटेक्स से होता है। जिंजर जो है राइजोम ड्रग है, राइजोम से ऑब्टेन होता है। बेसिकली जिंजर आपको पता है राइजोम है ना। क्लोव फ्लावर बर्ड है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ओपियम, ऑप्शन बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, फार्माकोपिया प्राइमरली डील्स विद। फार्माकोपिया किससे डील करता है, बेसिकली ड्रग स्टैंडर्ड से डील करता है, ना कि सर्जिकल मेथड, ह्यूमन एनाटॉमी एंड हॉस्पिटल डिज़ाइन। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। द डोज ऑफ अ मेडिसिन फॉर चिल्ड्रन इज जनरली। अच्छा, मेडिसिन का जो डोज है बच्चों के लिए वो जनरली इट इज़ सेम एज एडल्ट। भाई एडल्ट के लिए एडल्ट के बराबर डोज तो नहीं दे सकते बच्चों को। इट इज़ हायर देन द अडल्ट डोज, नहीं। लोअर देन द अडल्ट डोज, येस, बिकॉज एज और वेट के हिसाब से हम पोस्टोलॉजी में पढ़ा था हम लोगों ने अलग अलग फॉर्मूला, है ना। तो लोअर देन द डबल देन द अडल्ट तो नहीं होगा, लोअर देन द अडल्ट, सी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला देखो बच्चों, ये पहला सेशन है तो इसमें एकदम बेसिक क्वेश्चंस रखें ताकि आपका ग्रिप अच्छा हो, कॉन्फिडेंस आए, ठीक है। धीरे धीरे करके लेवल अप करेंगे और हम सारे हर एस्पेक्ट को कवर कर देंगे क्वेश्चन बेस्ड अप्रोच से। तो आपका अगर सिर्फ यही कर लोगे तो आपका काफ़ी अच्छा हो जाएगा, ठीक है, प्रिपरेशन। एंड आई गारंटी यू बच्चों ने मेरी क्लासेस से काफ़ी अच्छे रेप्यूटेड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में जॉब ले लिया है, एम्स में ले लिया है, रेलवेज़ में, RRB पटना में काफ़ी बच्चे हैं, है ना। इसके अलावा बच्चों DSSB में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में,
तो आई इंश्योर यू पीपल कि आप लोग अगर ये रेगुलर बेसिस पे 50 MCQs कर लेते हो तो बच्चों आपका प्रिपरेशन काफ़ी हद तक लेवल अप हो जाएगा और कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। तो ऑल दी वेरी बेस्ट, रेगुलर रहना है आपको बस। विच डोजेक फॉर्म इज सेमी सॉलिड, इनमें से कौन सा डोजेक फॉर्म सेमी सॉलिड है? तो बच्चों सिरप्स तो लिक्विड है तो ये होगा नहीं, टैबलेट सॉलिड डोजेक फॉर्म में नहीं, ऑइंटमेंट सेमी सॉलिड है, इंजेक्शन स्टेराइल लिक्विड डोजेक फॉर्म है। तो यहाँ पर सी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला देखो, एस्पिरिन कौन सी कैटेगरी में आएगा भाई? नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग में आएगा। तो नसेड की कैटेगरी ए है यहाँ पर, ठीक है। एंटी एसिड आपको पता है, एसिड के अगेंस्ट इट रिड्यूसेस स्टमक एसिड, न्यूट्रलाइजेज इट एक्चुअली। एंटी फंगल जो है फंगस इन्फेक्शन के अगेंस्ट काम कर रहा है, ट्रीट फंगल इन्फेक्शन। सिडेटिव्स यानी डिप्रेसेंट है एक्चुअली, है ना। तो ये सब तो होंगे नहीं, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए, द एक्सपेंशन ऑफ GMC इज, GMC गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, सिंपल बच्चों, इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 45, विच नेचुरल ड्रग इज़ यूज्ड एज अ लेक्जेटिव, लेक्जेटिव की तरह कौन सा इस्तेमाल किया जाता है? सेना को इस्तेमाल करते हैं। क्लोव तो बच्चों आपको पता है, क्लोव जो है वो एक तरीके का फ्लेवरिंग और कार्मिनेटिव एजेंट है। जिंजर एंटी एमेटिक और कार्मिनेटिव में भी आ जाता है, तो ये तो होंगे नहीं। और रवोल्फिया एंटी हाइपरटेंसिव है, तो ये भी नहीं होगा। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। 46 देखिए बच्चों, स्टडी ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन, एडवर्स ड्रग रिएक्शन ADR हमने किया था बच्चों, है ना। इज कॉल्ड एज, क्या बोला जाता है बच्चों? फार्माकोविजिलेंस बोलते हैं ना, फार्माकोविजिलेंस ये होता है एडवर्स ड्रग रिएक्शन की स्टडी। फार्माकोडायनामिक्स क्या होता है कि भाई ड्रग जो है, व्हाट एक्चुअली ड्रग इफेक्ट ऑन द बॉडी, ड्रग बॉडी पे क्या कर रहा है, उसकी स्टडी फार्माकोडायनामिक्स है। फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है, ड्रग क्या कर रही है बॉडी में, तो इसमें ADME की स्टडी करते हैं ना, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन। पोसोलॉजी बच्चों डोजेक फॉर्म, डोज कितना डोज किसको, बॉडी का वेट और एज के हिसाब से, तो वो आपका पोसोलॉजी। तो B इज़ द करेक्ट आंसर। तो इसका आंसर लिख देते हैं यहाँ पर, B इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए ए, आप यहाँ पर देखिए 47, विच डोजेक फॉर्म इज स्टेराइल बाई नेचर, स्टेराइल भाई बॉडी के अंदर जा रहा है तो इंजेक्शन ही जाएगा स्टेराइल फॉर्म में, और कुछ तो जा नहीं सकता। सिरप इज़ अ नॉन स्टेराइल ओरल लिक्विड, लोशन इज़ एक्सटर्नल एप्लीकेशन ऑन स्किन, है ना। पाउडर भी यूजुअली नॉन स्टेराइल होता है, तो इंजेक्शन इज़ ऑलवेज स्टेराइल। तो B इज़ द करेक्ट आंसर। फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन इज़ डन अंडर, फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन कहाँ, बेसिकली इट इज़ डन अंडर, वैसे तो स्टेट लेवल पे स्टेट फार्मेसी काउंसिल्स होते हैं, है ना। जैसे दिल्ली में DPC है, दिल्ली फार्मेसी काउंसिल, वैसे अपना स्टेट का सबका अलग अलग है। और वैसे सेंट्रली जो है PCI है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, है ना। AICTE तो एजुकेशनल बॉडी है, टेक्निकल एजुकेशनल बॉडी है ना, हो नहीं सकता। UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट परमिशन, है ना, ये एफिलिएशन ये अप्रूव करती है, एफिलिएशन देती है यूनिवर्सिटीज़ को। MCI मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया भी नहीं होगा, तो A इसका सही आंसर हो जाएगा। 49, विच प्लांट इज़ नोन एज इंडियन जिनसेंग, इनमें से कौन से प्लांट को इंडियन जिनसेंग बोलते हैं? तुलसी, होली बेसिल, ये होगा नहीं। अश्वगंधा, ये है इंडियन जिनसेंग। नीम इज़ एंटी माइक्रोबियल प्लांट, ये भी नहीं होगा। एलोए मेडिसिनल सर्सुलेंट बोल सकते हो आप, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर B एकदम सही आंसर है। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि भाई विच स्केड्यूल इंक्लूड्स स्टैंडर्ड्स फॉर कॉस्मेटिक्स, कौन सा स्केड्यूल जो है कॉस्मेटिक्स के स्टैंडर्ड्स को इंक्लूड करता है? याद रखिएगा स्केड्यूल S होगा। Q क्या है? कोल्टार कलर की लिस्ट है, तो इसमें होगा नहीं। M GMP रिक्वायरमेंट है ना, O डिसइंफेक्टेंट स्टैंडर्ड्स, तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन A हो जाएगा। इसी के साथ बच्चों वी आर कंप्लीटेड विद टॉप 50 MCQs। ठीक है, आपको कैसा लगा ये मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और इसकी PDF अगर आपको चाहिए होगी बच्चों, PDF इकट्ठा करते रहो और रिवाइज़ करते रहना, ठीक है। इसकी PDF अगर चाहिए होगी तो कमेंट कर देना, है ना, PDF, तो मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा PDF, ठीक है। तो प्लीज़ कमेंट PDF इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। और ऐसे ही और भी ज़्यादा अमेजिंग सेशंस आते रहेंगे आपके पास। हर दिन हम 50 MCQs सॉल्व करेंगे, तो बने रहिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए इनसाइड फार्मा MCQ चैनल को। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।